हे एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया, बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया, अब बारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने की। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स, क्योंकि एज हमारा सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक्स क्या होती है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझेंगे, इकोनॉमी, और फाइनली ये चैप्टर एंड करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स नेचर के साथ। देखो, इकोनॉमिक्स जो है खाली दिखने में हार्ड है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, तो इकोनॉमिक्स आपको आसान लगने लगती है। एंड तक बने रहना लेक्चर के, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बड़ा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। ओके, अब हम समझते हैं ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है? हमारे सब्जेक्ट का नाम भी इकोनॉमिक्स है, हम पढ़ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहे। तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? पहली होने वाली है कंज्यूमर्स, दूसरी होने वाली है प्रोड्यूसर्स, तीसरी होने वाली है सोसाइटी, चौथी होने वाली है रिसोर्सेज, और फिफ्थ होने वाली है स्कार्सिटी। अब ये कंज्यूमर्स क्या होती है? कंज्यूमर्स मतलब हम और आप। भैया मतलब हम और आप चीजों को क्यों खरीदते हैं? अपने इस्तेमाल करने के लिए ना। तो हम और आप उन चीजों के क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। अभी नहीं समझ में आया? एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल मेरी नीड थी, मुझे जरूरत थी एक मोबाइल फोन की। मैं शॉप पे जाता हूं, मैं मोबाइल फोन परचेज करता हूं। अब एक बात बताओ, वो मोबाइल फोन का यूजर कौन इस्तेमाल करेगा? मैं करूंगा। जरूरत किसकी थी? मेरी थी। तो मैं क्या हो गया? उस फोन का कंज्यूमर हो गया, क्योंकि आखिरकार को जाके उस फोन को यूज मैं ही करने वाला हूं। और डिफरेंट थिंग्स आप देख लो, किसी का भी एग्जांपल ले लो, आप जो भी चीज जाके परचेज करते हो एज अ कंज्यूमर ही होते हो आप। ठीक है, मोबाइल फोन ले लो, कोई ग्रोसरी आइटम्स ले लो, वॉच ले लो, कपड़े ले लो, तो क्या हो गया? आप उन सबके क्या होते हो? कंज्यूमर होते हो। ठीक है, दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब एक बात बताओ, मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था, वो मोबाइल फोन बनाता कौन है? प्रोड्यूस कौन करता है? कोई कंपनी बना रही होगी। अब वो कंपनी उस फोन की क्या हो जाती है? प्रोड्यूसर हो जाती है, जो चीजों को बनाती है। तो जो चीजों को बनाती है वो प्रोड्यूसर, जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूमर, जैसा कि हम और आप। ओके, तीसरी कौन होती है? सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज, जिसमें हम और आप रहते हैं। सोसाइटी कैसे क्रिएट होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, कई सारे लोग जब आपस में कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, तब वहां पे जाके सोसाइटी बनती है, यानी समाज बनता है। ठीक है, कंज्यूमर समझ में आ गया, प्रोड्यूसर समझ में आ गया, और सोसाइटी समझ में आ गया। अब समझते जाओ रिसोर्सेस क्या होती है। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्सेस को हम लोग मीन से भी बोल सकते हैं। अब भैया ये संसाधन क्या होते हैं? रिसोर्सेस का मतलब डेफिनेशन देखो पहले क्या है इसकी। एनीथिंग विच इज यूज्ड, मतलब कोई भी चीज जो कि यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे डायरेक्टली और टू मीट अदर नीड्स, या तो किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए। अब डेफिनेशन से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, एग्जांपल है समझो। रिसोर्सेस का मतलब आपको ये समझ में आ गया, हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, या तो डायरेक्टली, या तो हम उन्हें खरीदते हैं ताकि हमारी दूसरी जरूरतें पूरी हो सके। एग्जांपल्स अगर समझाऊं तो अलग अलग यूजर्स के लिए उनके रिसोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एज अ कंज्यूमर जब मैं मोबाइल फोन खरीदने गया था, तो मेरी नीड क्या थी? मोबाइल फोन की। मैं गया, मोबाइल फोन परचेज करके आया, तो मेरी नीड क्या हुई? डायरेक्टली फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो वो मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो गया? मेरा रिसोर्स हो गया। अब वही अगर बात करूं प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर यानी जो मोबाइल फोन को बनाता है, उसकी नीड क्या है? मोबाइल फोन बनाने की। उस कंपनी को क्या चाहिए? उसकी नीड क्या है? मोबाइल फोन को बनाने के लिए। अब उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए उन्हें कई सारे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जो कंपोनेंट्स असेंबल करके जोड़ के एक मोबाइल फोन बनता है। जैसे एग्जांपल में ले लो, प्लास्टिक ले लो, मेटल ले लो, सेमीकंडक्टर्स ले लो, और ग्लासेस ले लो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जो भी चीजें एक प्रोड्यूसर को जरूरत होती है वो मोबाइल फोन बनाने के लिए, वो सब क्या हो गए? प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज हो गए। समझ में आया? रिसोर्सेज का सिंपल मतलब ये होता है वो सारे संसाधन, वो सारी चीजें जो हमें या तो हमारी नीड्स को डायरेक्टली फुलफिल कर रही हूं, या तो हम उससे किसी दूसरी नीड को फुलफिल कर रहे हो। जैसे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? उसकी नीड है मोबाइल फोन बनाना, लेकिन उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो चीजें उसे लगने वाली हैं वो उनके लिए क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट।
अब स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का बेसिक मतलब होता है चीजों की कमी होना। अब इकोनॉमिक्स के टर्म में समझो तो रिसोर्सेस की कमी होना। रिसोर्सेस आर स्कार्स, स्कार्स यानी कम है। एग्जांपल से समझो, मैं जाता हूं शॉप पे, मैंने एज अ कंज्यूमर मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन परचेज करने के लिए। अब मेरे पास है 20,000 रुपीज। अब 20,000 रुपीज बहुत एक लार्ज अमाउंट तो है नहीं और बहुत कोई छोटी अमाउंट भी नहीं है, लेकिन अब उसी लिमिटेड 20,000 में मुझे एक मोबाइल फोन परचेज करना है। तो यानी अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन को परचेज करने के लिए जो मेरे पास रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्स जो पैसा है वो स्कार्स है, कम है। तो अब उसी 20,000 में मुझे कोई एक ऐसा फोन परचेज करना होगा जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने एक अच्छा फोन परचेज किया है उसी 20,000 में। बात करूं एज अ प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के पास किन चीजों की कमी होती है? उनके पास मोबाइल फोन को बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगती हैं वो क्या है? कम है। तो उन कम रिसोर्सेस को बेटर वे में यूटिलाइज करना है। मतलब एक बात बताओ, मोबाइल फोन की कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? अगर बहुत ज्यादा मोबाइल फोन बना दे रहे हैं, अभी वो लॉन्च ही नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं और बहुत ज्यादा बना दे रहे हैं और वो मार्केट में बिकाई नहीं, फेल हो गया, तो क्या हो गया? जितने भी रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए थे वो सब क्या हो गए? बेकार हो गए, बेकार चले गए। तो एज अ प्रोड्यूसर उन रिसोर्सेज को क्या करना है? बेटर यूटिलाइजेशन करना है। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा कि स्कार्सिटी का मतलब बेसिक सा होता है चीजों की कमी होना। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन देखना कितना क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइंस का मतलब होता है हर वो चीज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, अब यहां पे कौन सी चीज है जो ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? जिसपे ह्यूमन बिहेवियर पे, इंसान के बेसिक नेचर को समझाया जा रहा है। कैसे नहीं समझा जा रहा है? ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट्स करके। अब ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि एलोकेशन हो सके। किस चीज का एलोकेशन हो सके? स्कार्स मींस और रिसोर्सेस का। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने आपको स्कार्स मींस और रिसोर्सेस पहले क्यों समझाएं। अब एक बात बताओ, इन रिसोर्सेस का हमें क्या करना है? बेटर यूटिलाइजेशन करना है ना। रिसोर्सेस तो स्कार्स है लेकिन उनका हमें बेटर यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करना है कि क्या हो सके? जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हम और आप जैसे कंज्यूमर हैं, वो क्या कर सके? अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पा सके। प्रोड्यूसर्स क्या कर सके? प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सके। और सोसाइटी क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके अपने सोशल वेलफेयर को। जैसे कंज्यूमर एज अ मैं मोबाइल फोन परचेज किया, 20,000 रुपए मेरे पास लिमिटेड थे, उसी में मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल फोन परचेज करना था। प्रोड्यूसर्स को ऐसे अपने रिसोर्सेस को, स्कार्स रिसोर्सेस को यूज करना था कि वो अच्छे से अच्छा यानी एक अच्छा अमाउंट में प्रॉफिट निकाल सके। सोसाइटी, हम आप गवर्नमेंट मिलके क्या करती है? सोसाइटी बनाती है और सोसाइटी के लिए काम करती है। अब समझ में आ गया हो, इकोनॉमिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं इंसान के नेचर को कि जब उसके पास जो रिसोर्सेस कम है, जो कम संसाधन है, उसमें क्या करना है? उसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकालने। ठीक है, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट चाहिए और सोसाइटी को सोशल वेलफेयर चाहिए। अब स्कार्सिटी की डेफिनेशन देखते हैं जिससे स्कार्सिटी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। स्कार्सिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति दिखाता है व्हेन, जहां पे क्या होता है? जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आर लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है। अब भैया ये सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड का एक अलग से इसमें चैप्टर आएगा जहां मैं आपको इसकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन अभी समझने के समझो, सप्लाई कौन करता है चीजों की? प्रोड्यूसर करते हैं। आपको फोन चाहिए था, फोन बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर बना रहे हैं। उसकी सप्लाई कौन करेंगे? प्रोड्यूसर्स करेंगे। डिमांड कौन करेगा? उसको मांग कौन रहा है? उस फोन को खरीदना कौन चाह रहा है? हम और आप जैसे कंज्यूमर्स। ओके, अब स्कार्सिटी यहां कैसे बनी? मैंने एग्जांपल दिया था, कोई एक मोबाइल फोन कंपनी है, वो अपना नया मोबाइल फोन लॉन्च करने वाली है, लेकिन उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं ना कि उसकी तरफ अनएक्सपेक्टेड कस्टमर्स क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। कंपनी ने सोचा कि 1 लाख इसके पीस बनाएंगे, लेकिन 5 लाख के अराउंड कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई प्री बुकिंग करा लेते हैं, कई तो डिटेल्स निकलवा लेते हैं कि शॉप पे ये कब अवेलेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा? मार्केट में इस फोन की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। यानी डिमांड बहुत ज्यादा, 5 लाख लोगों की डिमांड और सप्लाई 1 लाख की।
तो स्कार्सिटी 4 लाख फोन की स्कार्सिटी पड़ रही है। आप समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या होने वाली, नेक्स्ट टर्म हमारी होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कुछ विशेष बातें होती है रिसोर्सेज की। पहला तो होने वाला रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज की हमेशा कमी होगी, किसके हिसाब से? ह्यूमन की वांट्स की हिसाब से। वांट्स क्या होती हैं? ह्यूमन की इच्छाएं। एक इंसान की जो इच्छाएं हैं वो उस हिसाब से रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमेशा कम होती हैं। एक इंसान की इच्छा ना कभी भी आप देखोगे लिमिटेड नहीं होती, वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। आज आपके पास 10,000 का फोन है, कल को आपको इससे ऊपर का ही फोन चाहिए रहेगा 12,000 का। 12 का है तो 15 का, 15 का तो है 20 का। लेकिन उसको खरीदने के लिए आपके पास रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे तो उतने ही है ना, लिमिटेड है ना। तो आप देखते जाओ, यानी ह्यूमन वांट्स के हिसाब से हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं? हमेशा कम होते हैं। हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो कम होती है। अब जो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है वो होने वाला है रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस से मतलब है जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं, उनका एक से ज़्यादा उस पर आप आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हो। उनके इस्तेमाल एक नहीं अनेक होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखूं तो लैंड का ले सकते हो, ज़मीन का। आप देखो जहां पे कोचिंग सेंटर्स होते हैं इन जनरल, तो कोचिंग सेंटर क्या करते हैं? कोचिंग सेंटर नीचे बना दिया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, और जो कोचिंग सेंटर के ओनर होते हैं अपना घर कहां पे दे देते हैं? फर्स्ट फ्लोर पे या सेकेंड फ्लोर पे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिसोर्स, जो लैंड है उनके पास वो तो एक है, लेकिन उसका इस्तेमाल उस एक से ज़्यादा आइडियाज़ में करना है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करना है। तो वो क्या करते हैं? नीचे अपना कोचिंग सेंटर दे देते हैं और ऊपर क्या करते हैं? अपना हाउस, अपना घर बना लेते हैं। ओके, अब ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पहली हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, रिसोर्सेज हमारे हमेशा कम होते हैं। अगर लैंड यानी अगर ज़मीन एक से ज़्यादा होती तो घर कहीं और बनाया जाता, या हो सकता था कोचिंग सेंटर कहीं और डाला जाता। लेकिन ज़मीन एक ही है, आइडियाज़ दो हैं जो कि ज़रूरी है इंप्लीमेंट करना, तो उनमें क्या करा जाता है? कई सारे कॉम्बिनेशन के साथ हम आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर नीचे और घर को ऊपर बना दिया। नेक्स्ट समझ के जाओ कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ों की कमी होती है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? चीज़ों को चुनना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस निकल के आती है। भैया ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है? पहले ये देखो, चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी। अगर चीज़ों की कमी नहीं होती तो हमें चुनना नहीं पड़ता। चीज़ों की अगर कमी नहीं होती तो हमें चुनना नहीं पड़ता चीज़ों के बीच में। एग्जाम्पल से समझो, आप गए शॉप में कुछ एक शर्ट परचेस करने, ठीक है। एक शर्ट है 500 रुपये की, एक शर्ट है 600 रुपये की। ओके, 500 की है, 600 की, आपके पॉकेट में तो 1,000 रुपये हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे शर्ट 500 तक की ही खरीदनी है, क्योंकि बाकी 500 मैं हो सकता है बुक वगैरह खरीदने वाला हूँ, कुछ नोटबुक्स खरीदना हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो अब एक बात बताओ, अब आप 600 की शर्ट खरीदोगे या 500 की शर्ट खरीदोगे? एज अ जेंटलमैन आप क्या करोगे? 500 वाली शर्ट खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि आपको पता है कि वो 500, अगर मैंने 600 की शर्ट खरीदी तो वो 100 रुपये क्या होंगे? मुझे कहीं ना कहीं इधर उधर से फिर मैनेज करना पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे और भी तो सामान लेने हैं। तो यानी आपके पास पैसों की कमी थी, स्कार्सिटी की वजह से क्या करा? आपने चुनना पड़ा। किसमें से चुनना पड़ा? उन दो शर्ट के बीच में से। 500 और 600 की शर्ट थी, उनमें से आपने क्या किया? एक शर्ट चुना जो कि 500 रुपए की थी, क्योंकि 500 जो आपके पास ऑलरेडी 1,000 थे, जिनमें से 500 की आपने शर्ट खरीद ली। अब जो 500 बचे उसमें से कुछ और खरीदना होगा, हो सकता होगा आपको, ठीक है। तो चॉइस जनरली निकल के आती है स्कार्सिटी की वजह से। चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। चॉइस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे हमें चीजों को चुनना पड़ता है फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स का क्या मतलब है? जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से चुनना पड़ता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया शर्ट का, एक 500 की, एक 600 की। आपके पॉकेट में 1,000 था, आप क्या करते हो? आपको पता है मुझे 500 तक की ही खरीदनी है, बाकी 500 किसी और में यूज करना है, तो आप 600 वाली रहन देते हो और 500 वाली परचेस कर लेते हो। अब इसी से 2 या 3 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डू चॉइस इमर्जेस? चॉइस निकल के क्यों आती है? तो आपको बस 2 पॉइंट लिख के आ जाना है। पहला लिखोगे रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज की कमी होती है, और दूसरा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी स्कार्स रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज हैं भी तो उनके ऑल्टरनेटिव यूज हैं, एक से ज्यादा यूज हैं। होप सो इतना आपको क्लियर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें अभी 2 पार्ट्स और आएंगे, क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स
पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और नेचर और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बच गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।